प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे करोगे? इसका अगर जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो लास्ट में से रहे हैं, से रहा है, से रही है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। हैज किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, सॉरी, और आई के साथ हैव लगता है, और प्लूरल के साथ हैव, और सिंगुलर के साथ हैज, और नेम के साथ हैज, ही शी इट के साथ भी हैज लगेगा, ये याद रखना। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा इसमें। इसे कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशन कैसे है इसका? सिंपल सेंटेंसेस में कैसे बनाएंगे? हैज, हैव, हैव्स बीन इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव, और अगर सिंगुलर है तो हैज यूज होगा बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। वह 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज यूज हुआ है, ठीक है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। वे 1970 से इस घर में रह रहे हैं। मीन्स वो 1970 में से 70 में इस घर में आए और अभी तक रह रहे हैं। तो पीछे से एक्शन शुरू हो चुका है और अभी तक प्रेजेंट में ये कंटिन्यू है, अभी तक रह रहे हैं इस घर में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में, इन नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज प्लेस्ड बिटवीन हैज, हैव एंड बीन। अब नोट कहाँ पर लगता है? हैज, हैव के बीच में नोट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो नोट कहाँ पे यूज है? हैज और बीन के बीच में नोट यूज करेंगे। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। हैव और बीन के बीच में नोट आया। तो इट क्या सिंगुलर, इसके साथ हैज आया, और दे के साथ हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। थर्ड में इंटेरोगेटिव में कैसे लगाएंगे? हैज और हैव इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड बीन फॉलोज द सब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं? हैज और हैव सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट से पहले लगेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 आवर। हैज पहले आ गया इसमें इंटेरोगेटिव में। हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव में पहले आता है। यूज कैसे है इसके? यूज कैसे करें? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। एक एक्शन को एक्सप्रेस, ऐसे काम को एक्सप्रेस बताने के लिए, विच बिगेन इन द पास्ट, जो भूतकाल में शुरू हो चुका है, बट इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी तक यह चल रहा है। जैसे शी हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही है। सुबह पुस्तक पढ़नी शुरू की उसने और अभी तक वह पढ़ रही है। टू एक्सप्रेस, सेकेंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड हैज बीन जस्ट कंप्लीटेड। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी अभी उसे खत्म किया गया है। बट हुज रिजल्ट इज स्टिल इन प्रेजेंट। लेकिन उसके जो परिणाम है वो अभी तक है, मतलब प्रेजेंट में भी इसके परिणाम हैं, परिणाम विद्यमान है। एज माई क्लोथ्स आर डर्टी। मेरे कपड़े गंदे हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन वॉशिंग माई कार। मैं मेरी कार धो रहा था, ठीक है। तो इसने कार धोनी सुबह शुरू की थी और जिसका परिणाम क्या, जिसका रिजल्ट क्या कि उसके क्लोथ्स गंदे हैं। तो इसमें ये हो गया कि एक ऐसा एक्शन जो पहले से शुरू हो चुका है लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक प्रेजेंट है। और ये 3 वर्ड हैं, इनके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन के साथ, ठीक है ना। कितने समय से और कितने, मतलब कब से और कब से, मतलब ये इसका मीनिंग भी यही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस स्कूल। कितने समय से तुम इस स्कूल में काम कर रहे हो, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है।